Hi everyone, as you know, my name is Sabah Shfaq Hassan. Today we are going to discuss about the 10th class syllabus, new syllabus according to 2025 and 6. किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, बुक्स में से क्या क्या हमें रीड करना है, कितने ग्रामेटिकल टॉपिक्स आने वाले हैं और पैसेज, राइटिंग सेक्शन, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आरबीएसई और सीबीएसई में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सीबीएसई के जितना भी सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास में सबसे पहले सेक्शन ए आएगा जिसके अंदर अनसीन पैसेजेस होंगे। पास में 2 पैसेजेस आएंगे 10-10 मार्क्स के। फर्स्ट पैसेज में हमें क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसी में से हमें आंसर करना है, और सेकंड पैसेज में भी क्वेश्चंस रहेंगे, उसी में से हमें आंसर करना है। पैसेज का कोई पैटर्न नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पैसेज का कोई पैटर्न नहीं होता। पैसेज बहुत ही इजी होते हैं और वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगी किस तरीके से पैसेज को करना है, उसकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो डोंट वरी, किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। सो पैसेज को भी हम लास्ट में कर लेंगे। और बी सेक्शन में हमारा जो आता है वो आता है, बी सेक्शन में हमारे 20 मार्क्स का ही आता है। 10 मार्क्स की हमारे पास में ग्रामर रहने वाली है। और तो ग्रामेटिकल टॉपिक्स ओनली टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटर्मिनर्स होते हैं। बट कहीं से भी किस भी तरीके से उठा करके क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, आर्टिकल्स भी एंड वॉइस भी, हर तरीके के वो क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लेते हैं। वैसे तो लगता है सिर्फ 10 मार्क्स की ग्रामर, इस पर इतना फोकस क्यों करें। अगर आपने ग्रामर अच्छे से क्लियर नहीं करी ना तो आप पैसेज कर सकते हैं, ना ही आप और कोई क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो इस वजह से ज़रूरी होता है कि हमारी ग्रामर जो है वो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से डीपली हमारे क्लियर हों। डोंट वरी, हम ग्रामर को भी बहुत ही डीपली और अच्छे वे में क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे 10 मार्क्स के लेटर्स एंड एनालिटिक पैराग्राफ रहने, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। ज़्यादातर जो लेटर आता है वो लेटर टू द एडिटर आता है, और भी कंप्लेनिंग लेटर्स होते हैं। ये सारे लेटर्स आने वाले हैं, तो हम परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राइटिंग सेक्शन भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरीके का हमारे पास में लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट होता है 5 मार्क्स का है एनालिटिक पैराग्राफ। 5 and 5 टोटल 10 मार्क्स का हमारा राइटिंग सेक्शन हो जाता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 40 मार्क्स की हमारे पास में ये 2 बुक्स होती हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। इन दोनों में से हमारे पूरे 14 मार्क्स के मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए हमारे पास में फर्स्ट फ्लाइट में 9 चैप्टर हैं, और फर्स्ट फ्लाइट में ही हमारे पास में 9 चैप्टर हैं, और फर्स्ट फ्लाइट में ही हमारे पास में पोएम्स हैं, और पोएम 10 हैं हमारे पास में। तो ये पोएम्स में से हमारे पास में एक्सट्रैक्ट आता है जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। एक तो पोएम में से आता है और एक पोएम एंड प्रोज में से आता है। 9 ही चैप्टर हमारे पास में फुटप्रिंट विदाउट फीट से होते हैं। टोटल हमारे पास 9 and 9 18 एंड 10 28 हमारे पास में टोटल चैप्टर्स होते हैं, जिनमें से हमें 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पुटअप किए जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। देखो, पोएम और प्रोज में से एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं आपके 5 मार्क्स के, तो टोटल 10 मार्क्स की तो आपके पोएम में से आने वाला है आपका। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 40 to 15 वर्ड्स के आने वाले हैं, 3 मार्क्स के। टोटल 18 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, दोनों ही बुक्स में से आएंगे, फुटप्रिंट एंड विदाउट फीट। शॉर्ट क्वेश्चंस 40 to 15 वर्ड्स के 3 मार्क्स के 18 मार्क्स के होने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों ही बुक्स में से 6 नंबर के। एक 6 नंबर का आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट में से, एक 6 नंबर का आएगा फर्स्ट फ्लाइट में से। ये 100 to 120 वर्ड्स के होने वाले हैं, टोटल 12 मार्क्स। तो आपके 18 मार्क्स वो, 12 मार्क्स ये, तो 18 and 12 कितने हो गए आपके 30 एंड पोएम्स के 10, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में 14 मार्क्स हो गए आपके टोटल दोनों बुक्स में से। ये आरबीएसई वालों का भी इसी तरीके के 14 मार्क्स की ही दोनों बुक्स हैं, और सीबीएसई वालों की भी 14 मार्क्स की ही दोनों बुक्स हैं।
तो दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दोनों की ही सेम बुक्स हैं और सेम तरीके के ही क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आएंगे तो बुक्स में से ही ना, बुक्स के अदर्स तो आएंगे नहीं। हम चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर्स में से जब हम कोई भी स्टोरीज़ और कोई भी क्वेश्चंस डीपली और स्टोरी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इजी करके हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, हम बहुत ही अच्छे वे में हम वहाँ से करके आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो 40 मार्क्स की ही क्वेश्चंस आरबीएससी वाले के दोनों ही बुक्स में से आएंगे और सीबीएसई वालों के भी दोनों ही बुक्स में से 40 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। जिसको जो कोई भी 10th क्लास में, उसको इस वीडियो को शेयर करें और जिसको भी कोर्स कंप्लीट करना है वो मुझे डीएम करें एंड कोर्स को फॉलो करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।